Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe धवल शाह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 2 दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 शुरू करने से पहले हम थोड़े बहुत कंसेप्ट देखेंगे दैट व्हाट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनवर्स जो होता है, ठीक है स्टूडेंट, दैट इज़ डिनोटेड बाय, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इन्वर्स में दिखाना है तो वो मैं दिखा सकता हूँ इस हिसाब से, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, इस हिसाब से हम दिखा सकते हैं। मतलब कि इन्वर्स में हम रेस टू में -1 रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू कैन कंसीडर साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू 1/sin x। ये इसका मीनिंग कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जनरली हम क्या सोचते हैं कि जब रेस टू में -1 हो जाता है तो हम 1/sin x उसको कर देते हैं, बट ये यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। अगर इसको मुझे दिखाना हो तो मैं इस हिसाब से दिखा सकता हूँ, साइन एक्स रेस टू -1 ये हुआ तो इसको हम कह सकते हैं 1/sin x। बट साइन इन्वर्स एक्स का मतलब ये नहीं है। तो पहले ये चीज़ हमें खूब गौर कर लेनी चाहिए दैट साइन इन्वर्स एक्स मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में रेस टू -1 हो तो उसका मीनिंग ये नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखते हैं कि इन्वर्स में होता क्या है। तो फॉर दैट वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक फंक्शन है साइन एक्स। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, साइन 30 की जो वैल्यू है तो वो हमें पता है दैट इज़ 1/2। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद लेते हैं साइन 150, तो वो भी हमें पता है कि 1/2 होती है। कैसे होती है, 150 होता है तो दैट इज़ 90 + 60, 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा तो वो हो जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। सिमिलरली इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ साइन 390 तो उसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1/2। ठीक है, अभी इसको मैं डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो फंक्शन जो है यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली 30 डिग्री, 150 डिग्री और 390 डिग्री, और उसके लिए मुझे आंसर मिला 1/2। ठीक है, तो ये हुआ सेट ए और ये हुआ सेट बी। इसके बीच में जो फंक्शन का रिलेशन है जो 11th स्टैंडर्ड में आपको आ गया था चैप्टर नंबर 2 में, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स था। अभी अब अगर इसका हम मैपिंग करेंगे तो ये इस हिसाब से उसका मैपिंग होगा, जिसको हम बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि साइन 30 1/2, साइन 150 1/2, साइन 390 1/2 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हर एक डिजिट्स में से एरोज निकल रहे हैं और हर एक में से एक ही एरो निकल रहा है। दैट मीन्स फंक्शन A to B पॉसिबल है। ठीक है, फंक्शन A to B पॉसिबल है, बट इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी ऑल्सो हैव टू फाइंड फंक्शन B to A। तो अब हम क्या करेंगे, B to A ट्राई करेंगे कि भाई कैसे फाइंड करते हैं। तो B में जो वैल्यू है दैट इज़ 1/2, यहाँ पे है 30, 150 और 390। ठीक है, तो इनवर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं B to A फाइंड करूँगा, ये B है और ये A है, तो B में से एक एरो, 2 एरो और 3 एरो निकल रहे हैं। दैट मीन्स B to A पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका रीज़न है कि यहाँ पे एक में से ही 3 एरो निकल रहे हैं, और फंक्शन का रूल है जो 11th स्टैंडर्ड में आ चुका है कि अगर एक डोमेन में से अगर एक की जगह पे एक से ज़्यादा एरोज निकले और को डोमेन में जा रहे हो तो वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, A to B पॉसिबल है बट B to A पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स दैट इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डाउट आ गया स्टूडेंट्स कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमने लिया था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, उसका साइन इनवर्स एक्स मतलब कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये चैप्टर बनेगा ही नहीं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। तो अब देखते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। ठीक है, दैट व्हाट इज़ द सल्यूशन। तो इसका सल्यूशन है दैट वी हैव टू मेक वन रिस्ट्रिक्टेड एरिया। हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब क्या है, अभी हम वो देखते हैं। हमें हमारा जो भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री उसको बाउंड कर देना पड़ेगा, उसको एक रेंज दे देनी पड़ेगी कि भाई ये रेंज में अगर आप फाइंड करो तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो लेट सी एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है,
तो हम सबसे पहले बात करते हैं साइन इनवर्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन इनवर्स के लिए क्या होगा? ठीक है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री ऑल एस टी सी, मतलब यहाँ पे सब प्लस हो गए, यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस होगा, यहाँ पे साइन और कोसेक नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी साइन और कोसेक नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एंगल बात करें तो 0 π/2 पाई, ठीक है, 3π/2 हो जाता है और फिर 2π होता है। अगर ये तो हुआ एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 3π/2 की जगह पे मैं -π/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 3π/2 यहाँ पे हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स की बात करें तो आगे हमने देखा दैट साइन 30 पे 1/2 आंसर मिला, 150 पे भी 1/2 मिला और 390 पे भी 1/2 मिला। तो इसका मतलब तीनों में आंसर कॉमन आ रहा है, 1/2 1/2 1/2, मतलब कि प्लस हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि साइन 30 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन 150 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और जबकि 390 है वो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 360 इसका हम करेंगे 360 + 30। ठीक है, तो वो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा क्योंकि 2π + 30 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे? साइन के लिए ऐसा एक रिस्ट्रिक्टेड जोन बनाएंगे। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, साइन के लिए एक ऐसा रिस्ट्रिक्टेड जोन बनाएंगे जिसके अंदर एक वैल्यू प्लस मिले और एक वैल्यू माइनस मिले। तो मुझे यहाँ पे पता है कि ऑल में एक वैल्यू आपको प्लस मिलेगी, जबकि नेगेटिव के लिए यू आर हैविंग 2 ऑप्शंस, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बट ये थर्ड क्वाड्रेंट है उसको हम नहीं ले सकते क्योंकि वो क्रॉस हो जाता है, उसके बीच में सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका रिस्ट्रिक्टेड जोन ये वाला ले लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। मतलब कि जब भी साइन में पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेंगे, और नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो हम उसको किस में कंसीडर कर लेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया माने रेंज, इसकी रेंज क्या हुई? तो साइन इनवर्स की रेंज हुई -π/2 से π/2, -π/2 से लेके π/2। आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर -π/2 से -π/2 नहीं लिख सकते, बट मैथ्स में एक रूल है कि जो नेगेटिव डिजिट्स होती है वो लेफ़्ट साइड आती है और पॉजिटिव डिजिट्स जो होती है वो सारी राइट साइड आती है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो मैंने लिया है क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? क्लोज ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि साइन 90, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, जबकि साइन -π/2 की वैल्यू होगी -1। ठीक है, तो ये जो हो गया वो उसकी रेंज हो गई। तो अब इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा -1 से लेके 1। ठीक है, तो ये इसका डोमेन हुआ और ये इसकी को डोमेन, मतलब कि रेंज हो गई। तो अगर मुझे साइन इनवर्स को फाइंड करना है तो मुझे ये जोन में ही खेलना पड़ेगा। इसके बाहर अगर मैं जाऊंगा तो वो डजेंट एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब कि 150 के लिए वो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो वो मेरे कोई काम का नहीं है। उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा और कैसे भी करके कन्वर्ट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी कन्वर्ट करके मुझे उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना पड़ेगा, तब जाके मुझे उसकी +1/2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये जो रेंज हमें मिली दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर इनवर्स फंक्शन। अगर हम आम साइन फंक्शन की बात करें जो रूटीन में हम लोग यूज़ करते थे अब यहाँ तक, उसके लिए ये रेंज मान्य नहीं रखती है। ठीक है, बट इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो ये रेंज मान्य रखेगी कि भी साइन इनवर्स है उसकी रेंज है -π/2 से π/2। और ये -1 से 1 कैसे लिया? तो साइन π/2 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, और माइनस साइन π/2 अगर हम फाइंड करें तो वो होगा -1। ठीक है, -π/2 होता है, वो माइनस बाहर निकल के आ जाता है अकॉर्डिंग टू ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गई साइन इनवर्स की रेंज। मतलब जब भी साइन इनवर्स के अंदर कोई भी एंगल होगा, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि जो अगर अंदर कोई भी एंगल होता है तो उसको हमें ये रेंज में है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। अगर वो रेंज में है तभी हम आगे उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हम देखते हैं अबाउट अ कॉस इनवर्स। अभी कॉस इनवर्स में क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगेन यहाँ पे 0 π/2 -π/2
पाई ऑल एस टी सी, ऑल पे कॉस प्लस है, ऑल पे कॉस प्लस है, यहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा, यहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा और यहाँ पे अगेन कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा। तो आप देख सकते हैं कि प्लस के लिए तो हमने एक फिक्स ही कर दिया है कि भाई प्लस वैल्यू जब लेनी हो रिस्ट्रिक्टेड जोन में हम क्या करते हैं कि एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस के लिए तो हमने तय कर लिया है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेंगे क्योंकि वहाँ पे सब प्लस है। तो उसके बाजू में आप देखोगे तो साइन नेगेटिव, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव हो जाता है। तो ये हो गई कॉस इनवर्स की रेंज जो हम बोलेंगे 0 से लेके पाई। ठीक है स्टूडेंट, बोलेंगे 0 से लेके पाई। तो ये उसकी रेंज हो गई, उसका रिस्ट्रिक्टेड जोन हो गया कि अगर इन दोनों में वो वैल्यू आ रही है, अगर इन दोनों में वो वैल्यूज़ आ रही है तो वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। उसके बाहर चली गई तो फिर इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे उसका डोमेन cos 0 की वैल्यू है 1, वो हमें पता ही है, और cos पाई की वैल्यू है -1। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 से लेके 1। ठीक है, तो ये cos इनवर्स का हो गया। उसके बाद हम देखते हैं दैट इज़ फॉर tan इनवर्स। tan इनवर्स में क्या होगा, अगेन ऑल एस टी सी 0 π/2 पाई एंड -π/2। तो tan इनवर्स में बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑल पे ये प्लस है, माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे फिर से ये माइनस है। बट हम tan में क्या करेंगे, tan की फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइन अपॉन कॉस। तो ऊपर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, साइन की रेंज देखेंगे, साइन की रेंज हम देखेंगे। साइन की रेंज क्या थी, तो साइन की रेंज हमने पहले ही देख ली, दैट इज़ -π/2 से लेके π/2। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, -π/2 से लेके π/2, वो तो लिख ही देंगे। बट जो ब्रैकेट वहाँ पे क्लोज था उसकी जगह पे हम यहाँ पे ओपन कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब साइन की जो tan है उसकी रेंज या फिर उसका रिस्ट्रिक्टेड एरिया वो भी यही रहेगा, सिमिलर रहेगा। मतलब जिन जिन फंक्शन में साइन आ रहा है उसमें ये रिस्ट्रिक्टेड जोन ही रहेंगे, ये उसकी रेंज हो गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फाइंड करेंगे हम अगेन उसका डोमेन, तो वो होगा रियल नंबर, बराबर है, वो होगा यहाँ पे रियल नंबर। मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमें पता है कि tan 0 जो होता है दैट इज sin 0 अपॉन cos 0। tan 0 की वैल्यू 0 है, जबकि tan 90 की वैल्यू, tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। तो 0 से लेके इनफाइनाइट मतलब रियल नंबर को हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली अब बात करते हैं cot इनवर्स। तो अगेन वही होगा, ऑल एस टी सी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे फिर से -0 π/2 पाई एंड -π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी रेंज देखेंगे। अगेन कॉट की फॉर्मूला है कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पे भी कॉस जो ऊपर आ रहा है वही रिपीट होगा। तो कॉस की फॉर्मूला क्या थी, 0 से पाई, तो हम यहाँ पे वही करेंगे, 0 से लेके पाई, बट ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, और अगेन यहाँ पे रेंज आर ही हो जाएगी। तो ये tan इनवर्स और ये कॉट इनवर्स का हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेक इनवर्स के लिए अब हम देखते हैं, सेक इनवर्स जो हमारा फंक्शन है उसकी बात करें तो यहाँ पे ऑल एस टी एंड सी, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे सेक नहीं, यहाँ पे कोसेक में लिख देता हूँ। ठीक है, तो कोसेक के लिए प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। अभी कोसेक में क्या होता है, 1 अपॉन साइन, मतलब अगेन साइन आ गया, तो ये दो ही हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारी बात हो गई है कि साइन जब फॉर्मूला में आए तो हमें ये दो क्वाड्रेंट लेने हैं, जब कॉस आएगा तो हमें ये दो क्वाड्रेंट लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी बात करते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी, -π/2 से लेके π/2 ही होगी, क्योंकि साइन है। अभी यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट ही ले रहे हैं, बट यहाँ पे हम माइनस करेंगे 0 को। क्यों, क्योंकि सेक 0 जो है, कोसेक 0 की जो वैल्यू है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ 1 अपॉन साइन 0, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। वो नॉट पॉसिबल होता है, तो हम उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, इसका डोमेन होगा -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट।
ठीक है, अभी ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे सपोज़ नंबर लाइन पे हम दिखा है तो ये -1 है, यहाँ से लेके जाए तो ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे 1 है वो लास्ट में इनफाइनाइट तक जाएगा। हमें क्या बोला गया कि 0 को माइनस कर देना है, तो मतलब -1 को कंसीडर करना है, तो ये पूरा पोर्शन मिल गया, और 1 को कंसीडर करना है तो ये पूरा पोर्शन मिल गया। पर इसके बीच में जो 0 आता है वो हमें कंसीडर नहीं करना है, तो ये उसकी मतलब डोमेन हो गई। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो ऑल एस टी सी 0 π/2 पाई -π/2। यहाँ पे सेक की बात करें तो प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सेक मतलब क्या हुआ, 1/cos। 1/cos मतलब यहाँ पे cos आ गया। cos की बात करें तो ऑलवेज ये 2 जोन लेंगे हम, तो cos में क्या होगा, अगेन 0 to पाई, बट यहाँ पे -π/2 होगा। क्यों, क्योंकि sec π/2 नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, रेंज की अगर बात करें तो ये रेंज तो हमें मिल गई उसकी, बट अगेन बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन क्या मिलेगा, डोमेन जो ऊपर हमने लिखा वही सिमिलर रहेगा, -∞ to -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया उसका रेंज। इसको हम थोड़ा प्रॉपरली लिख देते हैं, दैट -∞ से लेके 1 यूनियन 1 से लेके -1 से लेके इनफाइनाइट, उसकी रेंज होगी 0 to पाई -π/2। ठीक है, तो ये सब रेंज हो गई, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स के लिए ऑड एंड इवन फंक्शन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या देखते हैं, इनवर्स के लिए ऑड एंड इवन फंक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। ओके, तो अगर साइन इनवर्स -x है, ठीक है, साइन इनवर्स -x है, फिर मैं लूँगा टेन इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x, तो क्या होगा, ये जो माइनस साइन है वो कूद के बाहर आ जाएगी, माइनस साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x एंड माइनस कोसेक इनवर्स x, मतलब जिन जिन में साइन आ रहा है उसमें ये होगा। अभी अगर बात करें कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x एंड सेक इनवर्स -x, मतलब कॉस आ रहा है इसमें, तो इसमें क्या होगा, माइनस साइन बाहर तो आ जाएगी, बट आगे आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, मतलब पाई का एक एडिशन हमें यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक जो प्रॉपर्टी है बहुत ही सिंपल है, ठीक है, एंड वो प्रॉपर्टी क्या है अब वो देख लेते हैं। अगर साइन इनवर्स साइन थीटा है तो इसकी जगह पे हम थीटा लिख सकते हैं। जस्ट समझने के लिए हम करें तो ये 2 कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, कब कैंसिल हो गए, जब बाहर इन्वर्स है और अंदर नॉर्मल फंक्शन है, मतलब एक इन्वर्स हो और अंदर दूसरा नॉर्मल फंक्शन हो तो ही हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये साइन इन्वर्स है और ब्रैकेट में भी साइन इन्वर्स है तो फिर हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, दैट कांट बी कैंसल। ठीक है स्टूडेंट, कैंसिल अब हम कब कर सकते हैं कि बाहर इन्वर्स हो और अंदर नॉर्मल हो, या फिर बाहर नॉर्मल हो और अंदर इन्वर्स हो, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। बट कब कैंसिल कर सकते हैं, तो उसका एक रूल है दैट थीटा बिलोंग्स टू रेंज। आप ये जो थीटा आपका दिख रहा है वो उसकी रेंज में होना चाहिए। रेंज मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जो अभी हमने आगे देखे दैट साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, वो सब की जो रेंज देखी उसके अंदर बिलोंग करता हो तब भी हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी एक एग्जांपल्स हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, जो 2.1 में दिए है उसी की बात कर रहे हैं। तो 2.1 में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा उसकी बात करें तो साइन में अगर माइनस हो तो वो कूद के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो साइन में क्या होगा कि माइनस साइन बाहर आएगी, साइन इनवर्स 1/2। ओके, अभी 1/2 की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन 1/2, मतलब साइन के ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन π/6।
1/2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 6। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वर्स है और अंदर नॉर्मल फंक्शन है, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे। हालांकि हमें कभी भी इसको कैंसिल नहीं करना है, वो जस्ट हमारे समझने के लिए है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये दो टर्म चली जाएगी। तो अभी रहा क्या, पाई बाय 6 और बाहर माइनस साइन है। बट क्या रूल था, रूल ये था कि जो थीटा है दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू योर रेंज। ठीक है, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से लेके π/2। तो ये जो -π/6 है वो हमारी रेंज में है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे -π/2 है, तो साइन इनवर्स की रेंज इतनी थी। ठीक है, तो ये π/6 है वो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, -π/6 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो वो हमारी रेंज में है। रेंज में है तो फिर हम उसको कैंसिल करके आंसर लिख देंगे -π/6। सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज कॉस इनवर्स √3/2। तो सिमिलरली बहुत ही सिंपल है, कॉस इनवर्स √3/2 मतलब कि कॉस π/6। अगेन π/6 जो है वो 0 to π के बीच में ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, π/6 आंसर आ गया। अगेन कॉसेक इनवर्स 2, तो 2 की जगह पे मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आपका 10th स्टैंडर्ड में आ गया था, वो होता था 0, 30, 45, 60, 90। तो उसमें मुझे पता है कि कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, ये जस्ट समझने के लिए है आपके। ठीक है, तो कॉसेक 30 मतलब कि π/6 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पे मैंने 2 की जगह पे लिख दिया कॉसेक π/6। अभी इन दोनों को हम कब कैंसिल कर सकते हैं, जब π/6 है वो रेंज में हो। तो कोसेक की रेंज थी -π/2 से लेके π/2, तो वो π/6 उसकी रेंज में ही है, तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं हम π/6। क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज tan इनवर्स -√3। तो √3 की जगह पे मैंने लिख दिया tan π/3 अकॉर्डिंग टू दैट ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये कब कैंसिल हो सकता है, जब π/3 रेंज में हो। ऑब्वियस है π/3 रेंज में है, तो आंसर आ गया -π/3। नेक्स्ट वन इज कॉस इनवर्स -1/2। बहुत ही सिंपल है, जब कॉस की बात हम करेंगे तो हमने क्या लिखा, कॉस में जब माइनस आएगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही रूल अप्लाई किया है दैट कॉस इनवर्स -1/2 है, तो उसकी जगह पे मैंने लिख दिया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे अंदर माइनस की साइन नहीं आएगी क्योंकि माइनस बाहर आ गया। अभी डाउट होगा सर माइनस माइनस प्लस ना हो जाए, नहीं माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ये जस्ट माइनस साइन बाहर आ गई, ये वाली साइन ही है। तो कॉस इनवर्स 1/2, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3। अब इन दोनों को हम कैंसिल कब कर सकते हैं, जब π/3 रेंज में हो। π/3 उसकी रेंज में है क्योंकि वो 0 to π के बीच में है, तो ये दो कैंसिल हो गए, तो पाई माइनस π/3, ये पाई तो हमने लिखा ही है, तो पाई माइनस π/3 हो गया 2π/3। अगर कभी भी आपको रेंज चेक करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, 2π/3 है तो पाई की जगह पे 180 रख दीजिए, तो 2 × 180/3 दैट इज इक्वल टू 120। और इसकी रेंज क्या हुई, दैट 0 to 180, तो 0 to 180 के बीच में ही है ये 120। मगर अगर आपको रेडियन में पता नहीं चल रहा है और आपको डिग्री में फाइंड करना हो तो आप पाई की जगह पे 180 रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पाई की जगह पे 180 रख दिया, तो 0 to 180 ये हो गया। 0 to 180 के बीच में ही ये 120 है, दैट मीन्स हमने जो किया वो करेक्ट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, 10 में क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1 π/4। π/4 जो है वो रेंज में ही है, तो आंसर आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। मतलब अभी ऊपर हमने क्या देखा, एक एक सिंगल क्वेश्चन देखे, यहाँ पे तीनों कंबाइन हो गए। tan इनवर्स 1 = π/4, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस में क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस π/3 दैट इज इक्वल टू 2π/3। और साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू होगी -π/6। तो अभी मैंने क्या किया, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इन सब की जो मैंने वैल्यू फाइंड की थी वो यहाँ पे मैंने लिख दी, और इसका जब मैं LCM लूँगा तो आंसर आएगा 3π/4। क्वेश्चन नंबर 12 है दैट इज कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो पहले कॉस इनवर्स 1/2 π/3 हो जाएगा, वो रेंज में ही है। साइन इनवर्स 1/2 π/6, बट बाहर 2 दिया गया है,
तो 2π/6 मतलब π/3 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अभी इन दोनों की जगह पे जब मैंने वैल्यू रखी तो आंसर मिला π/3 प्लस π/3 दैट इज़ 2π/3। क्वेश्चन नंबर 13 एक MCQ दिया गया है दैट साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन ABCD, मतलब साइन इनवर्स का अगर जो फंक्शन हो तो उसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके पाई, -π/2 से π/2। यहाँ पे देख सकते हो क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 to पाई है और -π/2 to पाई है, बट ये ओपन ब्रैकेट है। हमें पता है कि साइन की जो रेंज है वो क्लोज ब्रैकेट में है। वो कौन से ब्रैकेट में है? क्लोज ब्रैकेट में। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब धवल शाह मैथ्स। थैंक यू।